बिहार के भोजपुर जिलों में अपराधियों का मनोबल लगातार बढ़ते जा रहा है। हालात ऐसे बनते दिख रहे हैं मानो अपराधियों के बीच पुलिस का खौफ लगभग समाप्त हो चुका है। यही वजह है कि जिले में आए दिन गोलीबारी और हत्या जैसे वारदातें सामने आ रही है। ताजा मामला भोजपुर के शाहपुर थाना क्षेत्र से सामने आया है, जहां एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। मिली जानकारी के अनुसार शाहपुर थाना क्षेत्र के बनकट बनाई अंतर्गत एक पुल के पास से पुलिस ने एक युवक का शव बरामद किया है। मृतक की पहचान बनाई गांव निवासी राजू पांडे के 18 वर्षीय पुत्र सुमित कुमार पांडे के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि सुमित कुमार पांडे सूरत में रहकर काम करता था और हाल ही में वह गांव लौटा था। परिजनों के अनुसार वह 11वीं कक्षा की परीक्षा देने के लिए एक दिन पहले ही अपने गांव आया था, लेकिन किसी को क्या पता था कि परीक्षा देने आया वह युवक अगली सुबह मृत अवस्था में मिलेगा। मृतक के बाबा रामाकांत पांडे ने घटना को लेकर गंभीर आशंका जताई है। उनका कहना है कि घटना वाले दिन सुमित अपने घर का दरवाजा बंद कर कहीं बाहर निकला था। उन्हें शक है कि किसी ने फोन कर उसे घर से बाहर बुलाया और फिर गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। तक बताइए क्या हुआ है चाचा आपके पोता के साथ? वो क्या हुआ, तो मैं अब साथ में सोया था, कब निकल गया 10-11 बजे के बाद मैं क्या बता सकता। आज सुबह में क्या पता चला आपको? सुबह में 6 बजे 6:30 बजे मैं हालत सुना तो मैं दौड़ के गया, देखा रखीन है। वो लड़का बोला कि देखो कौन है बाबा, सुमितवा का है। तो मैं दौड़ के गया गाड़ी से, देखा दूरी पर तो कहीं सुमितवा। क्या देखे आप वहाँ? बॉडी मतलब क्या हुआ था उनके साथ? गोली मारा है? हाँ, क्या किया गया? गोली मारा गया, गोली मारा गया। पड़ गया, कहीं नहीं है। इनके साथ कोई पहले से विवाद दुश्मनी आप लोग की जानकारी में? हमारे जी ये कहाँ थे अभी तक? कल के पहले कहाँ थे? वो हाँ, अरे 1.5 महीने से गया था। कहाँ पर? सूरत में। कल ही आए हैं? हाँ, अभी कल परीक्षा था एक बड़ा। हाँ। और उसका आज ईश्वरपुरा में परीक्षा था। क्या चीज का परीक्षा था? 11th। तो आप बता रहे थे कि कोई फोन करके इनको बुलाया है। बाहर फोन करके कोई किया होगा, इस बार बोलता हूँ। तो बाहर निकला है, गेट बाहर से बंद कर दिया है। अब मैं वहाँ सब देखा, ध्यान हो गया, मैं गाड़ी निकालने लगा, खोलने लगा तो दौड़ के आया, बोला कि देखो बस सुमित देखा तो गोली मार कर हत्या किया गया है। हाँ। किसी पर शंका है, शक है आपको? पहले किसी से लड़ाई झगड़ा? ना लड़ाई झगड़ा हमारे केहू गाँव में केहू तो ऐसा हो ही नहीं करे, गोटे लिखे जवार में कोई गाँव में का कहीं जवार में तो कल हमारा नाम पूछे सद में। ठीक है। गोपाल पांडे का सनारा आदमी है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम रमाकांत पांडे। क्या लगते हैं उसके मृतक के? बाबा। दादा। हाँ, बाबा। वहीं मृतक के चचेरे भाई ने बताया वो पिछले शाम अपनी दुकान पर था। उसी दौरान उसने सुमित को स्टेशन से उतरकर घर की ओर जाते हुए देखा था, लेकिन आज सुबह अचानक यह खबर मिली कि सुमित को गोली मारकर हत्या कर दी गई है और उसका शव घर से लगभग 1 किलोमीटर दूर पुल के पास पड़ा हुआ है। हमें पता नहीं है, हम तो सुबह अपना गाय को चारा के लिए डाल रहे थे तो पता चला किसी लड़के का हत्या हुआ है। हम इनसे पूछे थे, सुबह में बात हुआ तो बोले कि सुमित बाहर से दरवाज़ा बंद करके चला गया था। फिर हम इनसे जाके बोले कि बाबा जाके देखिएगा, वहाँ पे एक लड़के को मार के फेंक दिया गया है, सुन रहे हैं, आप चलिए हम आ रहे हैं। तो हम तुरंत पीछे से गए, ये भी गए साथ में, तो बोले कि हाँ यही वही है। सर में गोली लगा है, इधर से पूरा ये फट गया है सर। तो आप लोग को कुछ शंका है किसी से उसका लड़ाई झगड़ा? हम तो रात को 9 बजे दुकान से आए, हमें तो कुछ पता नहीं था, पता भी नहीं था आया है। ऐसे हम स्टेशन पे देखे थे उसको उतरते हुए आते हुए, लेकिन हम फिर घर आए तो मिला हमसे, हम उससे बात भी किए। बोले तो बाहर बैठ कर फ़ोन से बात कर रहा था, बोले कि जाओ सो जाओ, 9 बज रहा है, बोले जा रहे हैं। और भाई भी मेरा था वहाँ पे, मैंने उसको भी बोला, वो भी घर चला गया, ये भी गया, जाके सो गया। फिर पता नहीं कब ये उठ के चला गया। सुबह में ये चिल्लाने लगे तो जाके भतीजा मेरा जाके दरवाज़ा खोला इनका। अच्छा, ये जो बॉडी मिला है वो घर से कितना दूरी पर है? लगभग 1 किलोमीटर दूर। 1 किलोमीटर। कौन रोड है वो? जो बनकट बना ही रोड है, उसी किनारे मिला है। बीच में उसी रोड के किनारे साइड में एक नाला है, नाला के बगल में वहीं पड़ा हुआ। बॉडी के पास भी कुछ मिला है? नहीं, कुछ भी नहीं था, बस ब्लड था वहाँ पे और कुछ। इसका फोन कुछ नहीं मिला। क्या नाम है आपका? अविनाश कुमार पांडे। क्या लगते हैं उसके आप? भाई लगते हैं, तो हमें चाचा के लड़के हैं। घटना की सूचना मिलते ही इलाके में सनसनी फैल गई। ग्रामीणों की भीड़ मौके पर जमा हो गई। इसके बाद सूचना मिलने पर शाहपुर थाना के पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। फिलहाल पुलिस इस मामले में जांच की बात कह रही है
और आधिकारिक रूप से ज्यादा जानकारी देने से बच रही है। हालांकि जिस तरह से भोजपुर जिले में लगातार अपराध की घटनाएं बढ़ रही है, उससे स्थानीय लोगों के बीच डर और दहशत का माहौल बनते जा रहा है। अब बड़ा सवाल यह है कि आखिर भोजपुर में अपराधियों का मनोबल इतना बढ़ कैसे गया? क्या पुलिस की शक्ति कम पड़ रही है या फिर अपराधी कानून को चुनौती देने में लगे हैं? फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है और यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिर सुमित कुमार पांडे को किसने और क्यों मौत के घाट उतारा।